प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल ने ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के कार्य दिवस को सप्ताह में 5 दिन करने और सभी विकास खंडों में ITI केंद्र खोलने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने किया ध्वजारोहण। और आज नई दिल्ली के राजपथ पर निकाली गई छत्तीसगढ़ की गोधन योजना पर आधारित झांकी रही आकर्षण का केंद्र। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया। यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ध्वज फहराया। इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB की टुकड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक से अलंकृत किया। इसके अलावा उन्होंने कोरबा के मास्टर अमन ज्योति जाहिरे और धमतरी जिले के मास्टर शौर्य प्रताप चंद्राकर को राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार है। मैं बड़े ही गर्व के साथ यह कहती हूँ कि हमारे संविधान की छत्र छाया में हमने जिस तरह 7 दशकों तक अपने हितों की सुरक्षा पाई, सर्वांगीण विकास किया, भविष्य में भी इसकी छत्र छाया में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ ग्रामीण और वन अंचलों में नए नए रोजगार के अवसरों की अलग जगाई गई। सरकार की आकर्षक नीतियों और योजनाओं के कारण परंपरागत किसान और उनकी नई पीढ़ी अब फिर बड़े पैमाने पर खेती किसानी के काम से जुड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रदेश में श्रम कल्याण के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए सभी जिला मुख्यालय और विकास खंड स्तर पर मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और विवाह में सहायता के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विकासखंड में ITI केंद्र खोले जाएंगे। श्री बघेल ने किसानों के हित में आगामी खरीफ वर्ष से प्रदेश में दलहन फसलों जैसे मूंग, उड़द और अरहर की खरीदी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की पहली किश्त की राशि 1 फरवरी को पात्र हितग्राहियों को ऑनलाइन अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों जो कि निवेश क्षेत्र में शामिल हैं में भी 500 वर्ग मीटर तक भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय सीमा में जारी किए जाएंगे। इसके अलावा अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए सरल कानून बनाया जाएगा। वहीं नगरीय निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बनाकर समय सीमा में नल कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय पट्टे की भूमियों को फ्री होल्ड किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए श्री बघेल ने घोषणा की कि जल्द ही इस योजना को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। वहीं प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इसके लिए बड़े स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14% किया जाएगा। वहीं शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करेगी। इसके अलावा प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन कर उसे प्रभावी रूप से महिला सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारंभ की जाएगी। लाल बाग परेड मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री ने जगदलपुर स्थित शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं श्री बघेल ने गीदम रोड स्थित शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी ने रायगढ़ में ध्वजारोहण किया। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद, पंचायत तथा ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कबीरधाम और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने राजनांदगांव में झंडारोहण किया। इसके अलावा वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दुर्ग, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कोरबा, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बलौदाबाजार, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कांकेर और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने दंतेवाड़ा में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। अन्य जिला मुख्यालयों में भी मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गणतंत्र दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय संस्थाओं, कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी ध्वजारोहण किया गया। मुख्य सूचना आयुक्त M.K. राउत ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय परिसर में झंडारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग भवन में और विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने विधानसभा सचिवालय में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित मुख्यालय में महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। वहीं सभी मंडलों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी तरह भिलाई स्थित BSF के क्षेत्रीय मुख्यालय में BSF के महानिरीक्षक अनिल कुमार ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इसी तरह आकाशवाणी केंद्र रायपुर में भी गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। केंद्र प्रमुख उप निदेशक अभियांत्रिकी GP शर्मा ने आकाशवाणी परिसर में ध्वज फहराया। इस मौके पर आकाशवाणी केंद्र के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,43,89,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,04,00,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,37,00,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं करीब 1,91,000 स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके का बूस्टर डोज लगा दिया गया है। उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संपर्क ब्यूरो जगदलपुर द्वारा आज से कोरोना जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। इस रथ को क्षेत्रीय विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह रथ आगामी 5 दिनों तक बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम लोगों को कोरोना संक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने और कोविड नियमों का पालन करने के साथ-साथ सभी पात्र लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राजपथ पर छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां निकाली गईं। छत्तीसगढ़ द्वारा गोधन न्याय योजना पर आधारित झांकी में प्रदेश के गांव और गौठान को प्रदर्शित किया गया था। झांकी के साथ छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसे बेचने के लिए गौठानों के संग्रहण केंद्रों की ओर ले जाती ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दर्शाया गया। झांकी के पिछले भाग में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित होते दिखाया गया। वहीं मध्य भाग में गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखकर किस तरह पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, पोषण, रोजगार और आय में बढ़ोतरी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है को दिखाया गया। भारतीय रेल ने अपनी भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों की विरोध के मद्देनजर केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना के अंतर्गत गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और उनसे संबंधित पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया है। विभाग ने इस महीने की 14 और 15 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। यह समिति पहले चरण की परीक्षा के परिणामों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति पर विचार करेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अगले महीने की 16 तारीख तक अपनी शिकायतें और सुझाव rrbcommittee@railnet.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 87,39,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का लगभग 83% है। राज्य में अब तक 20,38,000 से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है, जिसके एवज में उन्हें 15,906 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल ने ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने शासकीय कर्मचारियों के कार्य दिवस को सप्ताह में 5 दिन करने और सभी विकास खंडों में ITI केंद्र खोलने सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जिला मुख्यालयों में मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने किया ध्वजारोहण। और आज नई दिल्ली के राजपथ पर निकाली गई छत्तीसगढ़ की गोधन योजना पर आधारित झांकी रही आकर्षण का केंद्र। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।